नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, ये साड़ी पे बहुत सारे ऑयल के स्टेन है और ये ऑयल के स्टेन निकलना चाहिए। तो दोस्तों, जनरली तो हमारे पास साड़ी का रेट बहुत कम है, क्योंकि रेट क्या होता है अपने अपने इलाके में अपने अपने जगहों में कम या ज़्यादा होता है। हमारे पास तो बहुत ही कम रेट है। ये 80 रुपये तक साड़ी ड्राई क्लीन के लेते हैं दोस्तों। तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मगर ऐसी साड़ी है, सिल्क की साड़ी है, सिल्क की साड़ी पे अगर तेल के दाग है, बहुत सारे दाग है, तो ये एमटीओ सोलवेंट में भी पूरी तरह से नहीं जाते दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सल स्टेन रिमूवर यूज़ करके ये दाग पूरे निकाल के देंगे। मगर ये साड़ी के हमने 600 रुपये लगाए हैं। और फिर ये दाग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ऑयल के स्टेन है वहाँ वहाँ ड्रॉप करेंगे और फिर उसको सूखने देंगे और फिर वॉश करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑयल का स्टेन है। केमिकल कैसे परफेक्ट होना चाहिए, कस्टमर ने अगर हमें कुछ काम सौंप दिया है, हमें अगर कुछ काम बोला है, तो हमसे वो होना चाहिए। एक आधी बात है कि नहीं हो जाएगा, मगर ज़्यादातर काम होना चाहिए। तो हमारे पास ज़्यादातर काम होते ही है। ऐसा एक आधा ही काम हो जाएगा कुछ क्रिटिकल कि हमसे भी नहीं बनता है। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, ये ऑयल स्टेन है। अब ऑयल स्टेन जाता कैसे है, हमने ये जो एक्सल स्टेन रिमूवर है, एक्सल स्टेन रिमूवर हमने डाल दिया और नॉर्मली रबिंग करेंगे। इतनी ही रबिंग में देखेंगे कि ये ऑयल स्टेन कैसा गया। ये देख लीजिए, ये ऑयल स्टेन के लिए बहुत ही परफेक्टली है। और ये बहुत कच्चे कलर पे भी आप यूज़ कर सकते हो, इससे कपड़ों का कलर नहीं उड़ता। मगर बहुत सारे कपड़े ऐसे आते हैं कि वो पानी से तक कलर उड़ जाता है। तो केमिकल तो बहुत दूर की बात है, पानी लगा दिया, नॉर्मल ब्रश कर दिया तो भी कलर उड़ जाता है। इसी तरह के कुछ कपड़े आते हैं, तो उनको चेक करके ही यूज़ करना चाहिए। तो देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तेल के दाग के लिए एक्सल स्टेन रिमूवर कितना परफेक्ट काम करता है। और हमारे वॉशिंग में, स्टेन रिमूविंग में ज़्यादातर जो भी केमिकल है वो पीएच मेंटेन होना चाहिए। जो केमिकल पीएच मेंटेन है वो कपड़ों को नुकसान नहीं देता, हाथों को नुकसान नहीं देता, बहुत सेफ रहता है। तो जब परफेक्ट केमिकल किसी भी स्टेन के लिए, वॉशिंग के लिए है, तो वो यूज़ करना चाहिए, ना कि एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये परफेक्टली काम करता है। ये ग्रीस का स्टेन है, ये ग्रीस का स्टेन भी निकल जाएगा। अगर और फास्ट आपको निकालना है दोस्तों, ये ग्रीस का स्टेन है। अगर ग्रीस का स्टेन ज़्यादा फास्ट निकालना है आपको सेकंडों में, तो ये एससीआई स्टेन रिमूवर पहले लगा दीजिए। हमने एससीआई स्टेन रिमूवर लगा दिया। अब लगा दिया एक्सल स्टेन रिमूवर, और ये आप थोड़ी रबिंग करेंगे और ये देखेंगे सेकंडों में दाग निकलता है, बहुत फास्ट दाग निकलता है। अभी दूसरे दाग को टारगेट करेंगे। पहले एससीआई स्टेन रिमूवर लगा दिया, फिर एक्सल स्टेन रिमूवर लगा दिया, नॉर्मल रबिंग करेंगे और सेकंडों में निकल जाता है। इसी तरह से ऑयल का दाग निकालने के लिए आप सिर्फ एक्सल ही यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए, किसी तरह से दाग निकल गए हैं। ये परफेक्टली काम करता है। और आपको अगर ग्रीस का दाग निकालना है, ये देख लीजिए, ये ऑयल का दाग है।
यहाँ पे ग्रीस भी है। तो आप क्या कर दीजिए, पहले एक्सल स्टैंड रिमूवर लगा दीजिए, बाद में पहले SCI और बाद में एक्सल स्टैंड रिमूवर, और आप करेंगे नॉर्मली रबिंग। देख लीजिए कितना फास्ट दाग निकल जाता है, बहुत फास्ट भी निकल जाता है और 100% भी निकल जाता है। ये देख लीजिए। इसी तरह से अगर ग्रीस का दाग क्विक निकलना है, फास्ट निकलना है, तो पहले SCI लगा दीजिए और फिर एक्सल स्टैंड रिमूवर लगा दीजिए। अगर ऑयल का दाग निकलना है तो फिर एक्सल स्टैंड रिमूवर से ही काम चल जाएगा। तो इसी तरह से अगर ऐसे साड़ियों में तेल के दाग है तो यहाँ पे एक्सल स्टैंड रिमूवर ड्रॉप करके रख देंगे और फिर जनरल तरीके से वॉश करेंगे तो ये दाग निकल जाएंगे। और फिर डबल चेक करेंगे कहाँ रह गया है क्या। हमें ये डबल साड़ी भी वॉश करना पड़ती है क्योंकि चार्ज लगाए वाला होता है और गारंटी दिए वाली होती है, तो हमें दाग निकाल के ही देना पड़ते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।